नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि काफ़ी निगलेक्ट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू मूविंग अब्रॉड। आई नो, जब आप अब्रॉड मूव करने के बारे में सोचते हैं तो आप सोचते हैं हाउ टू गेट अ जॉब, हाउ टू गेट सक्सेसफुल, हाउ टू गेट सेटल्ड वगैरह वगैरह वगैरह। बट हम में से बहुत सारे लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को मिस कर जाते हैं जो कि है मेंटल हेल्थ, जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है आपकी करियर सक्सेस के साथ साथ। वो उसका भी टेक केयर एक तरीके से बहुत ज़रूरी है, बट हम लोग इसको बिल्कुल निगलेक्ट कर जाते हैं और ये हम लोग को काफ़ी देर बाद पता चलता है कि ऐसे भी इश्यूज़ होते हैं व्हेन यू मूव टू अब्रॉड। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो पहला पॉइंट है मेरा जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है लोनलीनेस, अकेलापन। जी हाँ, आपको सबको लग रहा होगा कि अमेरिका में अकेलापन, इतनी अच्छी कंट्री है, इतना अच्छा हम लोगों ने टीवी में देखा है, इतनी अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सब एंटरटेनमेंट की हर सुविधा है, वहाँ पे अकेलापन। पर हाँ, ट्रस्ट मी, आप मेरा विश्वास मानिए, यहाँ पे अकेलापन एक बहुत बड़ी इशू है। लोगों को थेरेपी लेनी पड़ती है, लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, लोग पिल्स लेना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत अकेले हो जाते हैं यहाँ पे आके। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऐसे रिलेट करो कि जब आप यहाँ पे आते हो, आप किसी ऑफिस ज्वाइन करते हो या आप किसी कॉलेज में आते हो, तो वहाँ पे जितने भी सारे लोग होते हैं वो आपके कल्चरल बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ़िस, मैं अभी ऑफ़िस के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, यूजुअली इंडिया में क्या होता है, आप या तो पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, बॉम्बे, आप यहाँ पे जॉब करने जाते हो और फिर वहाँ पे ऑफ़िस में आपको अपने अपने स्टेट से, अपने सिटी से काफ़ी सारे लोग मिल जाते हैं और आप में एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। ठीक है, वेयर एज़ जब आप यहाँ पे काम करते हो ऑफिस में, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। वहाँ पे सब या तो क्या कहते हैं, वाइट होते हैं या तो चाइनीज़ होते हैं या आई मीन डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। तो आप उनसे जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते हो क्योंकि आपका कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट है, उनका डिफरेंट है। वो एक अलग भाषा बोलते हैं, आप एक अलग भाषा बोलते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपकी एक तरीके से लैंग्वेज की आ जाती है। जैसे वहाँ पे मतलब यहाँ पे टोटल कम्युनिकेशन आपका इंग्लिश में होता है। तो मैं इंग्लिश के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बट मैं एक हिंदी भाषी हूँ। मैं आज भी हिंदी बोलने में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। मेरे जो थॉट्स हैं वो हिंदी में ओरिजिनेट होते हैं, उसके बाद में मैं उसको ट्रांसलेट करके मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। तो नेचुरली मैं इंग्लिश में इतना ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता हूँ। तो जब आपको एक बैरियर आपके उसमें आ जाता है कम्युनिकेशन में, तो आप अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। ये मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ क्या कहते हैं अपने लिए बात, मैं एक्चुअली अपने एक्सपीरियंस से आपको बात बता रहा हूँ। तो आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हो। इवन अगर आप कम्युनिकेशन में आप फ्लुएंट हो, आप कंफर्टेबल हो मतलब इंग्लिश में, तब भी आप उसको वो बात एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे क्योंकि आप एक अलग बैकग्राउंड से आए हो, आपका जो कोवर्कर है वो एक अलग बैकग्राउंड से आया है। दोनों को दोनों को समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो कोरिलेट नहीं कर पाएगा कि ये किस बारे में बात कर रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ हम लोग क्या होती, उनके नहीं होती, या फिर उनके यहाँ होती, हम लोग क्या नहीं होती है। तो ये एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, फिर जब आप डे टू डे बेसिस पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन महसूस करते हो, तो आपके अंदर एक तरीके से इमोशंस का एक तरीके से ट्रैफिक जैम हो जाता है। एक तरीके से आपके इमोशंस पाइल अप होते जाते हैं जो कि कहीं निकल नहीं पाते। उसके निकालने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा तो आप अपने घर वालों को फ़ोन करोगे या अपने दोस्त यारों को फ़ोन करोगे, बस दैट वुड बी इट। और ट्रस्ट मी, जब आप किसी यूरोपियन कंट्री या फिर यूएस की किसी स्टेट में होते हो, तो टाइम इंडिया से बहुत ऑपोजिट होता है। आप डिप्रेस हो, आप बहुत सैड हो, आपको तुरंत बात करनी है किसी से, बट आप बात नहीं कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे इंडिया में अभी या तो रात है, हाँ, या तो बहुत एक ऑकवर्ड टाइम है और आपको अभी किसी से बात करनी है। तो आप खुद सोचो आप कितना इमोशनली एक तरीके से
आइसोलेटेड से हो गए हो। आप घर पे बात नहीं कर सकते हो क्योंकि घर वालों की नींद ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा कोई वो दोस्त नहीं है। यूजुअली जब आप यहाँ पे आते हो तो आपके दोस्त बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि सब एक अलग अलग मतलब उससे आते हैं, बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो चीज़ होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ योर फीलिंग लीड्स टू डिप्रेशन। तो इंसान को धीरे धीरे उसको पता नहीं चलता है, पर थोड़ा 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 हर दिन वो क्या कहते हैं डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगता है। उसको पहले एहसास नहीं होता है, लेकिन जब वो एक थ्रेशोल्ड के ऊपर पहुंच जाता है तब उसको एहसास होता है कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। सेकंड मैं बात करना चाहूँगा रिलेशनशिप के बारे में। अगर आपका कोई पार्टनर है और अगर वो अब्रॉड में मतलब शिफ्ट हो गया है और जो अदर पार्टनर है वो अभी भी इंडिया में है, तो दैट इज़ द वर्स्ट रिलेशनशिप could face, you know, this is the worst situation any relationship can face। ये एक टिपिकल लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है कि चलो ठीक है एक बंदा पुणे में है या एक बंदा दिल्ली में है, ठीक है, आप चाहो तो आप ठीक है आप मिल सकते हो, ठीक है, आप किसी ना किसी उस पे प्लान करके आप मिल सकते हो। बट वंस यू मूव टू अब्रॉड इट बिकम्स टोटली इम्पॉसिबल फॉर यू टू यू नो टू मीट, यू नो। या तो आपको अपना सब क्या कहते हैं काम वाम छोड़ के वहाँ जाना पड़ेगा और जो मतलब लाइक इंडिया जाना पड़ेगा, और इंडिया वाला जो पार्टनर है वो तो अब्रॉड आ ही नहीं सकता है। तो एक तरीके से आप बंद जाते हो, आप चाह के भी नहीं जा पा रहे हो। आप समझ रहे हो, आपको सामने वाले की ज़रूरत है, आपको उससे बात करनी है, आपको उसको सब एक्सप्लेन करना है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक रिलेशन में। बट आप उसको फिज़िकली जाके वहाँ पे किसी सिटी में जाके मीट नहीं कर सकते हो, क्या कहते हैं आप टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हो। द ओनली टाइम यू कुड स्पेंड इज़ व्हाट्सएप, वीडियो कॉल या फेस टाइम, यही सब आपका ऑप्शन रह जाता है। और एक रिलेशनशिप में अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। लड़ाई होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, हाँ, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इन केस व्हेन इट गेट्स टू वर्स, अगर किसी एक बंदे ने कम्युनिकेशन बंद कर दिया, उसने आपका नंबर अगर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, किसी भी रीज़न से अगर उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, यू आर डन। आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ ट्राई कर सकते हो, आप अपने और दोस्तों को और मतलब जो उसके जान पहचान वाले हैं उनसे कांटेक्ट करके उसको रीच कर सकते हो। बट यू आर काइंड लूजिंग दैट ग्रिप, आप अपने रिलेशन में वो ग्रिप लूज करते जाते हो। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हो जाता है वंस देयर ईदर ऑफ द पार्टनर मूव्स टू अब्रॉड। ये बहुत एक प्रेवलेंट कंडीशन या सिचुएशन होती है। सो वन मोर थिंग मैं बात करना चाहूँगा फैमिली की। देखिए फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हम लोग की लाइफ का। आई नो दोस्त यार भी मतलब आपके एक फैमिली की तरह होते हैं, बट एक जो एक्चुअल फैमिली होती है, जो एक जो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है आपके परिवार में, वो आप यहाँ पे डेफिनेटली मिस करते हो। और स्पेशली त्यौहार के समय जब फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया में, आप याद करते हो मैं दिवाली में क्या किया करता था, मैं होली में क्या किया करता था, मैं रक्षाबंधन में क्या किया करता था। यू स्टार्ट मिसिंग ईच एंड एवरी वन। आप अपने मम्मी पापा भाई बहन सबको मिस करने लगते हो। और ये फेस्टिवल का जो एक जो टाइम होता है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है, क्योंकि हर बंदा पोस्ट कर रहा होता है, हर बंदा अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटो डाल रहा होता है, इंजॉय कर रहा होता है। कोई कैसा भी हो, ज़्यादातर वो किसी ना किसी एक फेस्टिवल में अपने घर जाने की कोशिश करता है। इंडिया की बात बता रहा हूँ, ठीक है। वेरएज़ आप यहाँ पे स्टक हो अपने जॉब के साथ। और पहली बात तो यहाँ जॉब जब आप करते हो तो यहाँ यूएस के हिसाब से आपको हॉलीडेज़ मिलती हैं, तो प्लस आप यहाँ के सिस्टम में आप कोई इंडियन वाला आप वो नहीं देखोगे, मतलब आपको छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी, आपके लिए एक रेगुलर डे रहेगा। वेराज इंडिया में एक फुल फ्लेज्ड फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा होगा और आप यहाँ पे उस दिन 9 to 5 जा रहे होगे और बस लोगों का इंस्टाग्राम पोस्ट और इंस्टाग्राम स्टोरीज़ देख रहे होगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है। ट्रस्ट मी,
जो लोग इंडिया में हैं वो इस चीज़ को नहीं महसूस कर पाएंगे, बट जो लोग मेरी वीडियो बाहर से देख रहे हैं वो लोग डेफिनेटली रिलेट करेंगे इससे। तो आप अपनी फैमिली को भी बहुत मिस करते हो, आपके साथ कोई खुशी का इवेंट होता है, मान लो आपकी प्रमोशन हो जाती है, आप अपने घर वालों को बताना चाहते हो, घर वालों के पास जाना चाहते हो, उनसे ये खुशी शेयर करना चाहते हो कि देखिए मैं कितना आगे बढ़ गया या मेरे साथ कितना अच्छा चीज़ हो गया, लेकिन आप उनके पास नहीं जा सकते हो। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑप्शन है वो बस फ़ोन है, आप बस फ़ोन से ही उनको कांटेक्ट करिए। आई नो बहुत सारे केसेस में लोग कहेंगे कि इंडिया में भी ऐसा होता है, हम रेगुलर घर नहीं जा पाते हैं, बट दे हैव एन ऑप्शन दैट इफ़ समथिंग हैपन्स दे कुड टेक अ ट्रेन, मतलब वो लोग बस किसी भी दिन जा सकते हैं। अगर कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ हो जाती है तो वो लोग बस एक ट्रेन या प्लेन पकड़ के अपने घर पहुंच सकते हैं। तो इट गिव्स अ सेंस ऑफ सेफ्टी दैट हाँ, परिवार मेरे रीच में है। बट ओवर हियर नथिंग, यहाँ पे आप जा ही नहीं सकते हो अपने परिवार के पास। अगर आपको तुरंत जाना हुआ या फिर किसी रीज़न्स की वजह से, आप बहुत बार सोचोगे कि जाएं या ना जाएं, क्योंकि किसी के पास वीज़ा की इशू होती है, किसी के पास जॉब की इशू होती है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इशू, यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट मेंटल हेल्थ इशू है जो कि यहाँ पे आके लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, और अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो अब्रॉड मूव करने वाला है तो प्लीज़ उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, उसे काफ़ी हेल्प होएगी। और दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू।